सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। अरे ये क्या हुआ? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ। आप कह रहे होंगे कि लाइट चली गई। अरे लाइट आ गई। आप समझ गए होंगे मैं आपके साथ किस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। लाइट, प्रकाश। अभी कुछ देर पहले आपने क्या देखा? लाइट चली गई। न हम आपको देख रहे थे न आप मुझे देख पा रहे थे। मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें जब हमारे नेत्रों पर पड़ेंगी तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। प्रकाश जहाँ से आती है, चाहे वस्तु अपनी प्रकाश दे रही हो या वस्तु दूसरे के प्रकाश को परावर्तित कर रही हो, यानी प्रकाश हमें उन वस्तुओं से आनी चाहिए तभी हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। यानी प्रकाश के बिना हमारी दुनिया अंधकारमय हो जाएगी। आप जानते हैं प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं और प्रकाश जिन वस्तुओं से आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? हमें तो आप देख रहे हैं, आपको तो मैं देख रहा हूं। क्या आप प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। उन वस्तुओं को हम प्रदीप्त या लुमिनस कहते हैं। ऐसे कौन से वस्तुएं हैं जिन्हें हम लुमिनस या प्रदीप्त कहते हैं? जैसे तारे। सूर्य भी एक तारा है जो सबसे नज़दीक का तारा है, ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। मेटियोर, जिनको उल्का पिंड कहते हैं, आप रात में कभी कभी देखे होंगे उल्का पिंड को गिरते हुए तुरंत क्षणिक जलते हुए समाप्त हो जाती हैं, वे भी प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। जुगनू तो आपने ज़रूर देखा होगा, बरसात के दिनों में खासकर ये जुगनू दिखाई पड़ते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेकिन ये तीनों जो हैं प्राकृतिक हैं। बल्ब आज आम जिंदगी में कितना महत्व है सभी समझ सकते हैं। कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा रोशनी चली गई थी, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तो बल्ब भी प्रकाश उत्सर्जित करती है। जलती हुई मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जित करती है। आग से भी प्रकाश निकलती है। ये वस्तुएं जो होती हैं लुमिनस कहलाती हैं। हिंदी में इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। लेकिन हम लोग तो बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। क्या वे सभी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं? नहीं, सभी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। आइए उनके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जितनी वस्तुओं को देखते हैं उन सभी वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, परंतु जिन वस्तुओं को हम देख पाते हैं वे वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं और उनसे परावर्तित किरणें हमारी आँखों पर पड़ती हैं और हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसे वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तुएं या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा, दर्पण आदि जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती हैं वे अप्रदीप्त कहलाती हैं। परंतु हम देख क्यों पाते हैं? क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं से जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वे प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती हैं। इस कारण से हम उन्हें देख पाते हैं। जो बहुत काले रंग की वस्तुएं होती हैं वो वास्तव में प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, जिस कारण से वो काले दिखते हैं। हम कहते हैं कि वो दिख रहे हैं, वास्तव में वहाँ अंधेरा छाया हुआ रहता है और वहाँ से प्रकाश की किरणें नहीं आती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कुछ वस्तुएं प्रदीप्त होती हैं जिनसे प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती हैं और कुछ अप्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती हैं और हम उन्हें देखते हैं। तो आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन
ये परावर्तन है क्या? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती हैं और टकरा कर वापस लौट आती हैं तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे दर्पण में प्रकाश के परावर्तन को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक दर्पण है, एक प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर टकराती है तो वह परावर्तित होकर के वापस चली जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में जो किरण परावर्तक सतह पर टकराती है उस किरण को हम आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। अर्थात इंसिडेंट रे का मतलब ये हुआ कि जब किसी परावर्तक सतह पर किसी स्रोत से प्रकाश की किरण आकर टकराती है तो वह आने वाली किरण जो होती है वह आपतित किरण कहलाती है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यानी आपतन बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराने के बाद जो किरण वापस लौट आती है उस किरण को परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आप देख रहे हैं आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। आप देख रहे हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आज की कक्षा में प्रकाश से संबंधित जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की वो बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगली कक्षा में प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित बातों को करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।